Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and today we started chapter number 12. कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप. सो जो आज जो है हम कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं? 12th लेसन. कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के बारे में? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप. इस कॉन्टिनेंट्स के बारे में इस चैप्टर में देखना है. अभी प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीट लेसन नंबर 7. आगे के फिर लेक्चर में हमने क्या किया? लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया. लेकिन आपको ऐसा डायरेक्ट 12 यानी 8, 9, 10, 11 बाकी है, लेकिन 12 इसके लिए लिया क्योंकि हो सकता है यूनिट टेस्ट में कदाच ये लेसन आ भी सकता है. इसकी वजह से फर्स्ट 12 लेसन स्टार्ट किया. ओके, जो रिमेनिंग लेसन से 8, 9, 10, 11 इसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा. ओके, तो लेसन नंबर 12 में हमको क्या देखना है? जो कॉन्टिनेंट्स से इसमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के बारे में इस चैप्टर में देखना है. फर्स्ट यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ओके, यहाँ पे जो पिक्चर्स जैसे कि जो सृष्टि है वो इस तरह से पिक्चर्स उसने नॉर्थ अमेरिका के बारे में न्यूयॉर्क इस तरह से पिक्चर्स उन्होंने कलेक्ट किया. सृष्टि हैज़ सेंट द एल्बम ऑफ द पिक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम न्यूयॉर्क. लेट अस सी द पिक्चर्स एंड नो मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका. तो इस तरह से सृष्टि ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो पिक्चर्स उन्होंने एल्बम भेजा है, उस पिक्चर में से एल्बम में से जो पिक्चर्स दिया उसके बारे में हम देखना है. जैसे भी कुछ पिक्चर दिया गया यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है रॉकी चेन ऑफ माउंटेन के जो रॉकी माउंटेन है इसका पूरा चेन है उसका रॉकी माउंटेन्स का. और दूसरा है ग्रैंड कैनन और थर्ड है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये तो सबको मालूम है. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे पिक्चर्स उन्होंने एल्बम बनाया है अलग अलग वहाँ पे अमेरिका की. तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है वो उसका नेचुरल ब्यूटी इस यहाँ पे जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बताया गया. जैसे कि द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज. यानी नॉर्थ अमेरिका जो है 3 कंट्री में उसको कंसिस्ट किया गया. यानी 3 कंट्रीज इसके अंदर कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, और सेकंड है कनाडा और मैक्सिको. यानी नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आता है और वो 3 कंट्रीज कौन कौन से है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA, और दूसरा है कनाडा और तीसरा है मैक्सिको. इस तरह से 3 कंट्रीज है. इट इज़ अ सेपरेट ओवर 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यानी वहाँ की जो ज़मीन है पुरानी एरिया जो है वो कितना है? 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना ये एरिया है. एंड इट इज़ कवरिंग द ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. यानी टोटल अपना वर्ल्ड में जितना एरिया है ज़मीन है उसमें से 16% जो है वो अमेरिका यानी कवर करता है. द नेटिव्स ऑफ दिस लैंड आर नोन एज अ रेड इंडियंस. यानी ये कहाँ के नेटिव्स है? वंशज जैसे कि रेड इंडियंस. द न्यू culture of America has developed because the Europeans inter relation of people. और इस तरह से यहाँ पे अमेरिका डेवलप होने का यानी इनका कल्चर डेवलप हो गया यूरोपियन लोगों के इस तरह से इस अमेरिका में इनका संबंध बढ़ गया.
नेक्स्ट आपने देखा कि अमेरिका जो नाम दिया गया, जैसे कि अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन एक्सप्लोरर अम्ब्रिगो वेस्केपी एज ए instead of the Christopher Columbus, because throughout the Columbus found the new world, or Vespucci was the man who is recognized that it was a new world. How did अभी अपने इसमें जो मेन अमेरिका का फाइंड किसने किया, इन्वेंशन किसने किया, वो है अम्ब्रिगो वेस्पुक्की। उसके नाम के ऊपर से ही इसको अमेरिका रखा गया। तो इस तरह से वो उन्होंने यानी इस तरह से वर्ल्ड के इस तरह से उन्होंने नौका विहार में यानी इस तरह से उन्होंने वो उस कंट्री को उन्होंने फाइंड कर दिया। हाउ डिड कोलंबस एंड वेस्पुक्की इज अ ट्रैवल, फाइंड आउट द मैप एंड प्लेसेस कोलंबस डिस्कवर। और इस तरह से यहाँ पे दिया गया कि आपको आगे के चैप्टर में आपको बताया गया कि किस तरह से जो कोलंबस से डिस्कवर किया, और इसके अलावा वेस्पुक्की जो अमेरिको उन्होंने किस तरह से कंट्रीज डिस्कवर किया, एक सी रूट के द्वारा उन्होंने किस तरह से डिस्कवर किया, इसके बारे में आगे के स्टैंडर्ड में हमने देखा इसके बारे में। और इस तरह से जो अमेरिका नाम किसके ऊपर से दिया गया, जो अमेरिका जो है वो जो इटालियन जो एक्सप्लोरर है उसका नाम था अम्ब्रिगो वेस्पुक्की, उसके ऊपर से और उन्होंने डिस्कवर किया था, इसके लिए उसका नाम अमेरिका रखा गया। ओके, यानी बाद में उसका अमेरिका रखा गया। और अभी ये जो मैप है वो नॉर्थ अमेरिका का। ओके, और इसमें से आपको क्या करना है, स्टडी द नेचुरल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड राइट इन योर नोटबुक द माउंटेन्स, डिजर्ट, आइलैंड्स, लेक एंड सीज। और इस मैप के द्वारा, इस मैप में दिया गया जो माउंटेन्स है, डिजर्ट एरिया है, आइलैंड्स है, लेक्स है, सीज, इसके नेम जो है जितने आपको मैप में दिखाई देता है उसके नेम आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, नॉर्थ अमेरिका इज एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू पनामा इन द साउथ। नॉर्थ अमेरिका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो नॉर्थ आर्कटिक ओशन से लेके जो साउथ में है पनामा, यहाँ पे लास्ट में यहाँ तक पनामा तक इसका एरिया है। नॉर्थ पोल पासिस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कैनेडा इन द सेम वे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस थ्रू आउट द सेंट्रल मैक्सिको। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो इसी कनाडा से पास होके जाता है जो नॉर्थ पोल है। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस मैक्सिको के सेंटर में से होके पास होता है। जैसे कि अपने अलग अलग लाइन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरह से जो लाइन्स होते हैं वो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इस मैक्सिको के सेंटर से पास होता है। द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज 9,654 किलोमीटर लॉन्ग and the width from the North Canada is 6,033 kilometer, which when the tapping of the towards the south and reduced to 482 kilometer as the North America is wider than South America। तो हम ये मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में क्या था, एकदम वाइड है, वो फैला हुआ है, और साउथ अमेरिका में एकदम वो उसको रिड्यूस होते गया यानी कम होते गया। तो इस तरह से, और यहाँ का जो नॉर्थ अमेरिका जो है ये टोटल कितने किलोमीटर का है, 54 किलोमीटर लॉन्ग है। और विड्थ में नॉर्थ कनाडा जो है 6,033 किलोमीटर। और इसके अलावा जो साउथ में रिड्यूस होते गए और वो
482 किलोमीटर इतना है। जहाँ पे हमने देख सकते हैं कि एकदम साउथ में आता है तो एकदम रिड्यूस हो गया। और देयर आर 4 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स इन यूएसए, और यूएसए में स्टैंडर्ड टाइम 4 है। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम देखने मिलता है। जैसे इंडिया में एक ही टाइम होता है, सभी जगह एक ही टाइम। जो इलाहाबाद में जो मेन जो टाइम रहेगा सभी टाइम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूएसए में क्या है, 4 अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे होता है।